हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। हक की बात एक बार फिर से करने के लिए हम आ गए हैं। आपके हक की बात होगी। आज बात किसान आंदोलन की करेंगे, राकेश टिकैत की चेतावनी की करेंगे। कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद पर। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, कुछ हफ्तों से लगातार महापंचायतों में हिस्सा लिया जा रहा, सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। आपको बता दें, हर संबोधन में राकेश टिकैत सरकार को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। मंगलवार को एक सभा को संबोधित किया राकेश टिकैत ने, वहां पर कहा, तिरंगा भी फहरेगा और पार्लियामेंट पर फहरेगा। ये कान खोलकर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ जाएंगे उन पार्कों में, पार्लियामेंट के बाहर, जहां साल 1988 में आंदोलन हुआ था। जो पार्क वहां है, वहां पर ट्रैक्टर चलेगा, वहां पर खेती होगी। तो ये बातें राकेश टिकैत की ओर से कही गई। आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर लगातार राकेश टिकैत महापंचायत कर रहे हैं और कल महापंचायत में ये तमाम बातें उन्होंने कही। इन पार्कों में भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ में जाएंगे। इन पार्कों में, जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ, 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे, जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारा पंच भी यही है और हमारा पंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह के जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह के जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा। तो सुना आपने राकेश टिकैत को। अब आज के सवाल बता दें आपको, जिन पर आपको अपनी राय देनी है। किसान आंदोलन तेज, अब संसद का घेराव, आगे क्या? किसान आंदोलन लगातार जारी है, ऐसे में अब संसद का घेराव करने की बात कही गई है। आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल। किसान आंदोलन का बदला स्वरूप या वही मकसद? क्योंकि अब जिस तरीके से किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि जहां जहां चुनाव है वहां पर भी महापंचायतें, ट्रैक्टर रैली, हालांकि देश भर में करने की बात कही गई है, लेकिन आपको क्या लगता है, वही मकसद है या फिर स्वरूप कहीं ना कहीं बदल गया है? तो इस पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। अब ट्रैक्टर रैली की सुरक्षा का दायित्व किसका? क्योंकि पिछली बार ट्रैक्टर रैली में जो दिल्ली हिंसा हुई, पहले किसान नेताओं की ओर से कहा गया था कि कोई भी ऐसी चूक नहीं होगी, लेकिन बाद में कहा कि जो चूक हुई है वो बीजेपी वालों ने की है या फिर दिल्ली पुलिस को ध्यान देना चाहिए था। तो अब किसका दायित्व होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि फिर से वैसा कुछ ना हो। टिकैत ने कहा उन्हें 12-13 साल की जेल होगी, आज नहीं तो 1-2 साल बाद होगी। आखिर ऐसा टिकैत ने क्यों कहा है? इस बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। हिंसा के बाद ट्रैक्टर रैली की क्या है वजह? टिकैत के बयानों पर दीजिए अपनी राय। तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हीं नंबरों पर आपको कॉल करना, अपनी राय देनी। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से आजाद जुड़ गए हैं। आजाद, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम, ये जो राजा होता है ना, वो प्रजा का पालक होता है, न कि राजा तानाशाही होता है। इससे मोदी से बढ़िया पीएम कोई नहीं मानता वर्ल्ड में। फिर इतनी गर्मी कर रखी है इन्होंने किसानों के साथ। हाथ है कोई बात है, 3 महीने हो पड़े हुए रोडों पे। ये जबरदस्ती बुलवा रहे, जानबूझ के तंग करके बुलवा रहे हैं इनको लोगों, किसानों को। ये तंग हो जाए, अपने घर चले जाए। ऐसा नहीं होता। कभी कोई आदमी कोई चीज रखता है तो उसकी मान भी लेनी चाहिए। ये कोई गलती थोड़ी मान रहे हैं, ये उसको मान रहे हैं देश को अलग बंटवारा कर दो। ये मांग रहे हैं, ये किसान कानून मांग रहे हैं, इनको रद्द कर दो, एमएसपी कानून बना दो। बताओ इसमें क्या इन्होंने गलत मांग लिया? ठीक है आजाद जी, टिकैत की ओर से कहा जा रहा है 12-13 साल की जेल हो जाएगी, क्या कहेंगे इस बारे में? अरे
मैडम वो कि जेल के जो उसको पता है, ये जानबूझ कर जब जबरदस्ती करने लग रहे, जो आदमी वहाँ गया नहीं उन पर केस करने लग रहे। ये तो क्या है, ये 5-7 आदमियों को खुआ गए, इनको बंद कर देंगे, आगे अपने आप चले जाएंगे फिर रोड बूट पे। ये जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये किसान अन्नदाता ही देश का, किसान हमें अन्न देता है, हम उसके अन्न उगाया और रोटी खाते हैं, हम उसके सारी चीजें दूध उसका पीते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है किसी आदमी को जबरदस्ती दबाव, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा और भी हुए, प्रधानमंत्री पहले भी हुए देश में। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आजाद सिंह। तो बाकी के दर्शक भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। नंबर हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है लगातार, इसी नंबर पर आपको फोन करना है। नंबर को नोट कर ले, क्योंकि रोजाना आपको जुड़ना है, रोजाना अपनी राय देनी है, तो नंबर को तो आप सेव ही कर लीजिए। साथ में अभी जो आज मुद्दा हमने उठाया है किसान आंदोलन, इसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं। इन्हीं नंबरों पर कॉल करना है। सवाल लगातार आपको बताए जा रही है, किसान आंदोलन तेज किया जा रहा है, जगह जगह महापंचायतें हो रही है, विपक्ष का पूरी तरह से साथ मिल रहा है। सुशील, इसी बीच एक दर्शक, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी हमें कहते हैं जी, हम क्या करें जी, सबूरी का कुछ अंत होता है जी। जी क्या कहना चाहते हैं आप, कब तक समाधान हो जाएगा, आपको क्या लगता है? संविधान तो हम चाहते हैं जी, क्या करें, किसान कब तक सोचेगा, कब तक बैठेगा, किसान भी तंग होता है जी, बैठे बैठे जी, इतना लंबा पीरियड हो गया जी। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आनंद आपका, दीजिए अपनी राय। अच्छा, ये गवर्नमेंट के साथ इनकी 11-12 मीटिंग हो गई है जी। गवर्नमेंट आज भी कह रही है भी हमारे को इन्होंने कोई बताया नहीं, फिर ये बार बार क्यों बुला रहे थे उनको? गवर्नमेंट को 12 मीटिंग, बेवकूफ है ये, उनसे बात कर रहे थे। 12 मीटिंगें हो गई हैं, आज तक उनको पता ही नहीं लगा भी क्या है तो क्या नहीं है। कौन बुलाता है बार बार? ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये देश का नुकसान बहुत ज्यादा कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। इनको सोचना चाहिए, ठीक है ना, इतने लोग मर रहे हैं, क्या जो भी करना उनका निपटारा करें, खत्म करें काम। ठीक है आनंद जी, किसान आंदोलन तेज किया जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा रहा है 40 लाख ट्रैक्टर संसद का घेराव करेंगे। पहले जब ट्रैक्टर रैली निकली थी उस दौरान हिंसा हो गई थी, इस बार ऐसा कुछ ना हो, जिम्मेदारी किसकी, क्या लगता है? जो 26 तारीख को हिंसा हुई है वो तो टीवी पे आप लोग दिखाते, 24 इसको वो हम जाएंगे तो पुलिस। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। आनंद, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। एक और दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से समीर अली जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम, ये जो राकेश टिकैत के बारे में सरकार इतनी अडिंग हो गई, या फिर राकेश टिकैत नहीं, पूरे किसानों के लिए बोल रहा हूँ जी, बोलिए। तो ये जो किसानों को लेके हठधर्मी है सरकार की, ये कहीं ना कहीं मोदी की बिल्कुल फेलियर नीति। किसान हजारों लाखों किसान बॉर्डर पर पड़ा हुआ है इस समय, और ये जो अपने जो बिल इन्होंने जो लाभ दिए हैं अपने कॉर्पोरेट मित्रों को जो खुश करने के लिए जो लाए हैं किसानों के ऊपर थोपने के लिए, इन्हें बिल्कुल इनको वापस लेना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो जिस प्रकार से बाकी के दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है, राकेश टिकैत के बयानों के बारे में आपका क्या कहना है? दूसरी ओर आपको बता दें, कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन देश भर के साथ साथ यूपी में भी अब तेजी से फैल रहा है। पश्चिमी यूपी को तेजी से अपनी जद में लेने के बाद किसान आंदोलन की आंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ पूर्वांचल तक भी पहुंच चुकी है। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पूर्वांचल के बस्ती जिले के मुंडेरवा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। लगातार महापंचायतें हो रही हैं, विपक्ष का पूरा समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है। नरेश टिकैत की अगर बात करें, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, आज वो पंचायत करेंगे, महापंचायत को संबोधित करेंगे। किसानों से आह्वान किया है ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे। दूसरी ओर राकेश टिकैत की ओर से महापंचायत में जो बयान दिया गया वो भी आपको विस्तार से बताया। सवाल हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं सवालों पर आपको अपनी राय देनी, ऐसा जरूरी नहीं है। आप खुद से भी कोई सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके मन में आ रहा है, या फिर
किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही आप ऐसा कोई मुद्दा बता सकते हैं कि आपके हक की बात हो, उसे एएनबी न्यूज़ प्रमुखता से उठाएगा। कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि उठाया जाना चाहिए, आप सही हैं लेकिन उसको मीडिया का कवरेज नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में एएनबी न्यूज़ आपके हक की बात उठाएगा। तो कोई मुद्दा ऐसा है तो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है, इन सभी सवालों का जवाब आपको उन्हीं नंबरों पर देना जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 01763234026, 01763234029, ये 2 नंबर, इन 2 नंबरों पर आपको फ़ोन करना है, अपनी राय देनी है। किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप हमें बता सकते हैं। साथ ही राकेश टिकैत की ओर से जो बयान दिए गए, आपको सुनवाया वो बयान, उस बयान के बारे में आप क्या कहेंगे, किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहेंगे। 4 लाख नहीं, अब 40 लाख ट्रैक्टर, संसद का घेराव, वो भी कहकर संसद का घेराव किए जाने की बात, खुली चेतावनी। वहीं दूसरी ओर 12 से 13 साल की जेल होगी, ये भी राकेश टिकैत ने अपने बयान में कहा है। तो महापंचायतें लगातार जारी है, किसान नेता भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, जगह जगह महापंचायतों का दौर। बात करें हरियाणा की, यूपी की, राजस्थान की, किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि आगे अब क्या किसान आंदोलन, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते हुए। दूसरी ओर बात करें सरकार की, सरकार ने पहले 10 दौर की वार्ता की है, बातचीत की है किसानों के साथ, तो बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही। सरकार संशोधन को तैयार है लेकिन कानूनों को, स्टे को तैयार है लेकिन रद्द नहीं करना चाहती। दूसरी ओर किसान जो हैं वो रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी को लेकर फिलहाल किसान आंदोलन लगातार 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, चल रहा है। और दूसरी ओर चंडीगढ़ से इसी बीच एक दर्शक सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सुभाष, आपका, दीजिए अपनी राय। मैम ऐसा है, आंदोलन तो चलो जो चल रहा है ठीक चल रहा है, ठीक है। अब बट ये जो टिकैत जी बोल रहे हैं कि मुझे 12 से 13 साल की सजा होगी जी, ये एडवांस में एक सहानुभूति लेने वाली बात कर रहे हैं कि मुझे लोगों से ये हो जाए उम्मीद कि लोग मुझे जेल में नहीं जाने देंगे। मैं एडवांस में ही बोल रहा हूँ, सरकार ने नहीं कुछ कहा, किसी अदालत ने नहीं कुछ कहा, और ना किसी ने सरकारी बंदे ने बयान दिया कि 12-13 साल के लिए जेल में जाएगा। बताओ, बस यही कहना है कि भाई ड्रामेबाजी बंद करें, जो हकीकत है उसी से रूबरू रहें, पब्लिक को बेकार में। आप किसान आंदोलन के समर्थन में हैं लेकिन ड्रामेबाजी और बयानबाजी के समर्थन में नहीं है। शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक का साफ तौर पर कहना है कि किसान अपने हक के लिए बैठा है, किसानों की मांगे जायज है, किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए। किसान लगातार 3 महीने से अपने घर से निकलकर बॉर्डर पर डटे हैं, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि परेशान किसान कहाँ जाएगा, सरकार के पास जाएगा। तो ऐसे में सरकार को सुननी चाहिए। दूसरी ओर बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है किसान आंदोलन के स्वरूप को, वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम सवाल अब इस पर उठने लगे हैं। विपक्ष का आंदोलन बनकर रह गया है केवल मात्र ये आंदोलन, ऐसा बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि पहले किसानों ने ये साफ कह दिया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन उन्हें अपने आंदोलन में नहीं चाहिए, लेकिन अब दिल्ली हिंसा के बाद जब से राजनीतिक पार्टियों का स्वागत किसान आंदोलन के दौरान होने लगा है, उसके बाद से लगातार आरोप लग रहे हैं। झारखंड से इसी बीच दीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है दीप आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए, सब कुछ ये दिन ब दिन प्राइवेट किए जा रहे हैं, नौकरियां दे नहीं रहे हैं। आगे जाकर अगर ये भी प्राइवेट हो जाएगा सब कुछ, तो हम खाएंगे क्या? जो वो आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं ना। अगर सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में चल जाएगा तो हम आम जनता क्या करेगी? ठीक है, शुक्रिया दीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एएनबी न्यूज़। नमस्कार।
हक की